हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे, जिन्हें ऐसे ज़माने में भेजा गया जब बनी इसराइल फिर से गमराही की तरफ पलट रहे थे। इस दौर में एक बहुत बड़ा फितने का नाम बाल था। ये एक बत था जिसे लोग अपना माबूद समझ कर उसके सामने झुकते, उससे बारिश और रिस्क मांगते, और कई सालों से यही बातिल रस्म उनके दिलों में जड़ पकड़ चुकी थी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने जब उस गमराही को देखा तो इन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत ने जोश मारा और वो अपनी कौम के सामने खड़े हो गए। उन्होंने नहायत नरम लेकिन मजबूत लहजे में फरमाया, क्या तुम इस चीज को पहुंचते हो जो न सुनती है, न देखती है, न तुम्हें नफा दे सकती है? तुम्हें एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जिसने आसमान व जमीन को पैदा किया। लेकिन कौम बगावत पर उतर आई। उन्होंने कहा, हम अपने बाप दादा के तरीके नहीं बदलेंगे, बाल ही हमारा माबूद है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। उन्होंने कौम से कहा, अगर तुम हक पर हो तो तुम्हारा माबूद जवाब देगा, और अगर मैं सच पर हूं तो अल्लाह निशानी भेजेगा। उसी के बाद वो मशहूर वाकया हुआ जिसने पूरी कौम की आंखें खोल दें। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने एक बुलंद पहाड़ पर सब को जमा किया। एक तरफ बौल के पुजारी आग जलाकर चीख रहे थे, रक्स कर रहे थे, अपने खुदाओं को पुकार रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। घंटों गुजर गए, इनके गले बैठ गए, हाथ थक गए, मगर बाल में ताकत न थी। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी बारी पर खड़े हुए। उन्होंने अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, हे मेरे रब, आज अपनी कुदरत दिखा ताकि ये जान लें कि तू ही सच्चा खुदा है। जिस लम्हे ये दुआ खत्म हुई, आसमान पर बादल घिर आए और एक जोरदार बिजली की कड़क ने जमीन को हिला दिया। बिजली ने इस जगह को रोशन कर दिया जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी रखी थी, और देखते ही देखते लोग हैरान रह गए, क्योंकि बिजली ने ऐन इसी मकाम को आग से रोशन कर दिया और कुर्बानी जल उठी। ऐसी आग जो बारिश के फौरन बाद भी बिझी नहीं बल्कि मजीद भड़कती चली गई। पूरी कौम खौफ में डूब गई। उनके दिलों में अल्लाह की अजमत उतरने लगी और उन्हें समझ आ गया कि बाल महज एक बेजान पत्थर है, जबकि जिस अल्लाह को इलियास अलैहिस्सलाम पुकार रहे थे वो हर चीज पर कादिर है। इस निशानी के बाद कई लोग ईमान ले आए, लेकिन कुछ दिलों पर महर लग चुकी थी। वो फिर भी अपनी पुरानी जिद पर कायम रहे और इलियास अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने लगे। उन्होंने उन्हें धमकी दी कि अगर वो अपनी दावत से बाज न आए तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक वादी की तरफ हिजरत कर ली, जहां अल्लाह ने इन्हें ऐसी जगह पहुंचाया जो दुनिया से छिपी हुई थी। यहां वो कई साल तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। अल्लाह ने उन्हें रिज्क भेजने के लिए परिंदे मुकर्रर कि जो रोजाना उनके लिए खजूरें और फल लेकर आते। एक रवायत के मुताबिक उस वक्त कहत था और बनी इसराइल के लिए बारिश रुक चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी की नाफरमानी की थी। बरसों बाद जब कौम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास माफी मांगने आए। उन्होंने रो रो कर इलियास अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो अल्लाह से बारिश की दुआ करें। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने गिरिया किया और अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए। आसमान से बारिश बरसने लगी, जमीन सरसब्ज हो गई और लोगों पर दोबारा रहमत नाजिल हुई।